नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे थे। मॉडल पेपर नंबर 20 इससे पहले के बाल विकास के सीडीपी के 30 प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी मॉडल पेपर नंबर 20 के हिंदी के जो है वो 30 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 31 से। प्रश्न आपका है कि भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों और भावों के संक्रमण का, या इनके संकलन का, या इनके आदान प्रदान का, या सभी का। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो विचार और भाव को जो है हम भाषा के अंतर्गत संकलन तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ उनका आदान प्रदान भी करते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे को प्रदान कर रहा है, दूसरा पहले को। तो ये क्या है, दो चीजें यहाँ पर सही हो रही हैं। जब दो ऑप्शन सही हो रहे हैं तो संक्रमण भी इसमें आ जाएगा, यानी आंसर आपका यहाँ पर इन सभी का आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हो सकता है आप संक्रमण को काट दें, संकलन और आदान प्रदान जब आपके दो सही हैं तो फिर आपका ये सभी ही सही होगा। इस तरीके से आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। 32 प्रश्न देखते हैं कि यदि बालक अक्षरों और शब्दों के सही आकार, क्रम और अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करता है, तो बालक जो है उसको कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए। ध्यान से समझिए कि अगर बालक है वो क्या कर रहा है, अक्षरों और शब्दों का जो सही आकार होता है, जैसे ए लिखा है, इसका क्या है, एक अपने आप में इसकी एक आकृति है, उसका सही आकार हो गया। उसका क्रम मतलब ए के बाद बी आ रहा है, उसके बाद सी आ रहा है, और अक्षरों और शब्दों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसमें सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करता है। तो बालक को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? सुनने संबंधी दक्षता का, या फिर बोलने संबंधी, या फिर लिखने संबंधी, या व्यवहारिक व्याकरण का प्रशिक्षण। बताइए कौन सा सही होगा। अब ये जो चीजें आपको मैंने अभी लिख के दिखाई, लिखी के तो दिखाई है, तो लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ये 33 नंबर प्रश्न है। इंपॉर्टेंट रचना है आपकी कि झांसी की रानी के रचनाकार जो है वो कौन है। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से वृंदावन लाल वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर महादेवी वर्मा। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो ये रचना जो है वो वृंदावन लाल वर्मा जी की है। झांसी की रानी जो रचना है वो वृंदावन लाल वर्मा जी की है, और यही रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की भी है। कई बार आप सर्च करेंगे, अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो वृंदावन लाल वर्मा जो है ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा विकिपीडिया पर, कि झांसी की रानी हिंदी लेखक जो वृंदावन लाल वर्मा है, इनके द्वारा एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, दो आंसर कैसे आ रहे हैं। तो ये चीज क्या है, उपन्यास है किसका, वृंदावन लाल वर्मा का, झांसी की रानी के नाम से। और पूरा नाम जब इसमें जुड़ जाएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कह लीजिए, या झांसी की रानी कह लीजिए। वैसे तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस तरीके से आता है, तो आपका वृंदावन लाल वर्मा इनका एक उपन्यास है। पर सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो झांसी की रानी हिंदी भाषा की जो ये कवयित्री हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके द्वारा लिखित ये एक कविता है। तो अब आप डिफरेंस समझ रहे हैं कि दोनों नाम कहाँ से आ रहे हैं। इनके द्वारा भी लिख रचित है, इनके द्वारा भी एक उपन्यास है, और ये जो है वो कविता है। पर अधिकतर जगह जो भी आप देखेंगे किताबों में या कहीं भी, तो आपको सुभद्रा कुमारी चौहान देखने को ज्यादातर मिलता है। बाकी दोनों ही आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला देखते हैं, और मैंने अंतर बता दिया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जोड़कर तब आपका वृंदावन लाल वर्मा जो है अधिकतर देखने को मिलता है। 34 प्रश्न, यामा के रचयिता जो है वो कौन है। सुमित्रा नंदन पंत है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है, मीराबाई है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। यामा जो है उसके रचयिता जो है वो कौन है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपकी बेहद ही महत्वपूर्ण रचना है महादेवी वर्मा जी की। थर्ड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ट्रिक से हमने जब याद किया था रचनाओं को, तो वहां पर आपको ट्रिक भी बताई थी कैसे आप यामा को याद रख सकते हैं। और यामा जो है ये एक कविता संग्रह है। यामा क्या है, यामा एक कविता संग्रह है। संग्रह का मतलब क्या होता है कि उसके अंतर्गत भी चीजें आएंगी। तो इसके अंतर्गत चार कविता संग्रह आती हैं। कौन कौन सी, एक आपका निहार आता है, एक आपका नीरजा आता है, एक आपका रश्मि आता है, और एक आपका जो है शांति गीत आता है। इन सभी को ट्रिक से हमने देखा था। अगर आपने रचनाओं वाली ट्रिक नहीं देखी हो तो डायरेक्ट यूट्यूब पर बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं सर्च कीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में लगभग 10 के आसपास कुछ वीडियो हैं जिसमें आपको
अलग-अलग लेखकों की कविता कवियों की रचनाओं की ट्रिक मिल जाएगी। यामा के रचयिता महादेवी वर्मा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदीपनि ये ध्यान रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ से एक और पूछी जा सकती है वो क्या कि इन्हें किस रचना के लिए जो महादेवी वर्मा जी हैं इनको किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसी यामा के लिए ही इनको मिला था। इनका कब मिला था? तो 1982 में हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको जो है वो मिला था और ये पुरस्कार इनको यामा के लिए मिला था। 4-4 इसमें कविता संग्रह आ रहे हैं तो आपको याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। महादेवी वर्मा आपको याद रखना है, यामा के लिए जो है वो मिला था। 35 प्रश्न, इनमें से किस शब्द में यण संधि है? संशय, सूर्योदय, अत्याचार, राकेश। बताइए किस शब्द में यण संधि है? आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर अत्याचार जो है ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा। और किस प्रकार से आपका ये अलग अलग होगा तो आप अत्याचार को अति से अलग करेंगे, अति और आचार इस तरीके से, क्योंकि प्रश्न में ऐसे भी तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अति प्लस आचार होगा। अति में अति बोल के देखेंगे तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटी ई की मात्रा आ रहा है और आचार में आपका बड़ा आ रहा है और ई और आ मिलकर क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका या बन रहा है और या और बड़ा आ मिलकर बन रहा है। या किस में बनता है तो आप कहेंगे ऋण संधि में बनता है। यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था तो यही आपका सही हो जाएगा। 36 प्रश्न कह रहा है कि सत्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस अथी, सत्य प्लस अर्थी, सत्या प्लस अर्थी या सत्या प्लस अर्थी। इस तरीके से 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सत्य में क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, आखिरी में देखिए क्या आ रहा है, सत्य आ, और अर्थी में भी आ रहा है, आ और आ मिलकर क्या बना रहा है, सत्या, यानी बड़ा आ बना रहा है। तो क्या होता है जब कोई मात्रा बड़ी होती है, जैसे आ प्लस आ मिलकर बड़ा आ बनता है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है। तो आपका अगर संधि पूछी गई होती तो आप आसानी से पता ले जाते। 37 प्रश्न कह रहा है युधिष्ठिर में समास बताइए। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर में समास, आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से तो आप क्या कहेंगे, जब कोई अन्य पद प्रधान होता है उस संदर्भ में हम यूज करते हैं बहुब्रीहि समास को। तो बस आपका यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला, क्या होता है युधिष्ठिर का समास विग्रह? युद्ध में स्थिर रहने वाला। बाकी अन्य तरीकों से भी समास विग्रह कर सकते हैं। अगला देखते हैं आपका अजात शत्रु में समास बताना है। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। अजात शत्रु का भी आप क्या निकालते हैं, कोई अन्य पद प्रधान होता हो। अजात शत्रु में समास बताना है। नाम भी आपने सुना होगा अजात शत्रु, हर्यक वंश से संबंधित था हिस्ट्री में, जहां पर बिंबिसार जो है उसको जब हमने बताया था वहां पर बताया था अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, इस तरीके से। तो वहां पर भी अन्य पद प्रधान होगा तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला देखते हैं अंत का पर्यायवाची क्या होगा? फल होगा, फासला होगा, अवसान होगा, दाड़िम होगा। बताइए इनमें से अंत का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा? तो अंत के पर्यायवाची आपके कौन कौन से होते हैं? देखिए अंत करने को हम एक दूसरे तरीके से समाप्त करना भी बोलते हैं, तो समाप्त भी इसका पर्यायवाची होता है। एक इसका पर्यायवाची अवसान होता है, जो कि यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि पर्यायवाची क्या होगा, थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही होगा। एक होता है इति करके, जैसे आप देखते हैं जब पूजा वगैरह कराई जाती है तो इति करके वहां पर शब्द यूज किया जाता है, ये हो गया। इति से ही एक शब्द इतिश्री भी बनता है, उसको भी हम इसके संदर्भ में यूज करते हैं। या किसी कार्यक्रम के अगर हम अंत होने के लिए शब्द यूज करते हैं तो समापन यूज करते हैं। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अंत के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं व्यग्र का पर्यायवाची क्या होगा? सुधीर होगा, गंभीर होगा, अधीर होगा या उज्जबक होगा। इस तरीके से 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? व्यग्र का पर्यायवाची। व्यग्र मतलब क्या होता है, जैसे नहीं किसी चीज, कोई आपके घर में, जैसे आप छोटे हैं और आपके घर में वीडियो गेम आने वाला है, तो आप आने से पहले का जो समय होता है ना, आप अंदर से बहुत व्याकुल होते हैं, अरे आज वीडियो गेम आएगा, इस तरीके की चीज है। या आप ऐसे समझिए कि आपका रिजल्ट आने वाला है किसी एग्जाम का और आपको पूरा अंदेशा है कि आप पास हो जाएंगे, तो उस समय आप क्या है, व्याकुल हैं, व्यग्र हैं, इस तरीके से। तो व्यग्र के पर्यायवाची में क्या आपका आता है? एक तो यहाँ पर सबसे पहले इन चारों में आंसर की बात करते हैं तो अधीर आपका यहाँ पर सही होगा। अधीर जो है व्यग्र का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा आपका क्या होता है, हम किसी चीज के लेकर क्या होते हैं, बहुत आतुर होते हैं, तो आतुर इसका पर्यायवाची होता है। और आपको जब धैर्य नहीं हो रहा होता है तो उससे शब्द एक बनाया जा सकता है, वो बनाया जा सकता है धैर्यहीन। और आजकल जिस पर गाना बनते हैं बेकरारी बेख्याली, तो बेकरार आपका भी इसका पर्यायवाची होता है।
और एक और होता है आपका उतावला, जब आप बहुत ज़्यादा अंदर से उछाले मार रहे हैं तो उतावला भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर व्यंग्य के पर्यायवाची याद रखेंगे। अगला कह रहा है अनार का पर्यायवाची बताइए। सुकोदन होता है, दाड़िम होता है, राम बीज होता है या सभी होता है, कौन सा सही होगा? अब यहाँ पर जो दाड़िम लिखा हुआ है, ये आपने संस्कृत में इसको ज़रूर सुना होगा, क्योंकि अनार को संस्कृत में दाड़िमम कहते हैं, तो उससे भी आप आसानी से समझ गए होंगे कि दाड़िम तो इसका पर्यायवाची बिल्कुल है। अब सुकोदन और राम बीज, ये दो जो ऑप्शन है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसको कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये सभी भी ऑप्शन में दे रखा है। तो आपका राम बीज से भी थोड़ा सा आप पहचान रहे हैं कि यहाँ पर ये अनार का ही पर्यायवाची है, और सुकोदन भी हो जाएगा जब दो पर्यायवाची यहाँ पर हैं। तो ये तीनों ही आपके सही होंगे, आंसर आपका ये सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक और यहाँ पर सुकोदन से मिलता जुलता सुखप्रिय भी होता है। सुखप्रिय को भी आप यहाँ पर जो है वो याद रखिएगा। सुखप्रिय भी अनार का पर्यायवाची होता है। और सुख माने होता क्या है? सुख मतलब होता है तोता, तोता को प्रिय, ऐसे थोड़ा सा जोड़कर याद रखिए। क्या? अनार। सुख से सुकोदन, तो सुकोदन भी ऐसे जोड़कर याद रखिए। दाड़िम आपको संस्कृत मैंने बताया, राम बीज आप नाम से पहचान सकते हैं। ये सभी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि ग्रहण का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? अनुकरण होगा, त्याज्य होगा, आग्रह होगा या स्वीकार्य होगा। इस तरीके से चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो लाइक अवश्य करते रहिएगा, हमको भी पता चलता रहे चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो आपका ग्रहण देखिए क्या होता है? किसी चीज को स्वीकार करना, लेने के संदर्भ में। और जस्ट अपोजिट क्या होगा कि हम स्वीकार ना करें, मतलब कि त्याग दें। तो त्याग से मिलता जुलता शब्द क्या है? त्याज्य है। तो आपका सेकंड वाला इसका यहाँ पर विलोम हो जाएगा। अनुकरण आप जानते हैं क्या होता है? शैशवावस्था को, जो छोटे बच्चों का जो समय होता है वहां पर के लिए हम ये शब्द यूज करते हैं जब बच्चे नकल करते हैं किसी चीजों की। आग्रह आप जानते हैं क्या होता है? किसी से कोई चीज आप मनवाने के संदर्भ में या कोई चीज चाह रहे हैं तो उसके लिए आग्रह करते हैं। स्वीकार्य तो स्वीकार्य हो ही जाएगा। 43 देखते हैं कि घटक का विलोम क्या होगा? अनेकत्व होगा, एकत्व होगा, समुदाय होगा, समूह होगा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आपको बताना है घटक का विलोम शब्द क्या होगा। तो बताइए इनमें से अनेकत्व, एकत्व, समुदाय या समूह, इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो घटक का विलोम होता है समुदाय। घटक क्या होता है? हम क्या करते हैं चीजों को बांटने के लिए, कहते हैं नहीं कि इस पर्टिकुलर चीज जो किसी की बात कर रहे हैं इसके ये घटक हैं, तो क्या है उसके टाइप्स हम बताते हैं। तो घटक मतलब क्या? अलग अलग में चीजों में बांटना। अपोजिट क्या इसका हो जाएगा? जब इन सारी चीजों को एक रूप में सम्मिलित कर लिया जाए, यानी इसका क्या? समुदाय वाला रूप। तो आपका थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। 44 कह रहा है चिरंतन का विलोम क्या होगा? शाश्वत, नश्वर, निरंतर, नैसर्गिक। बताइए चिरंतन का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो चिरंतन मतलब होता है कि लंबे समय तक जो है कोई चीज चली आ रही ना, उसके लिए हम ये शब्द यूज करते हैं। या बहुत दिनों से चला आते रहने वाला, या पुरातन भी हम इसको कहते हैं। तो चिरंतन तो आप समझ गए। इसका विलोम अपोजिट क्या होगा? शाश्वत होगा, नश्वर होगा, निरंतर होगा या नैसर्गिक होगा। अब निरंतर तो समानार्थी है इसका, क्योंकि जो चिरंतन है वही निरंतर है। निरंतर भी मतलब लगभग चले जाने के संदर्भ में ही होता है। नैसर्गिक भी आपका जो है यहाँ पर नहीं होगा। आपका दो ऑप्शन है, शाश्वत या नश्वर। शाश्वत क्या होता है? कहता है ना ये शाश्वत सत्य है, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर बात को कहने के लिए यूज किया जाता है। पर अगर हम नॉर्मल सिचुएशन के संदर्भ में कहें तो चिरंतन का विलोम होता है नश्वर, यानी कि आपका नाश होने वाला। नश्वर कहते हैं ना, शरीर के लिए हम शब्द यूज करते हैं कि हमारा शरीर कैसा है? नश्वर है। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा चला आएगा, उसका एक ना एक समय बाद अंत हो जाएगा। तो चिरंतन क्या कहता है? चिरंतन कहता है हम बहुत पहले से चीजें चली आ रही हैं, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा कि वो चीज नष्ट हो जाएगी, यानी कि चिरंतन का विलोम नश्वर। नश्वर हम यूज करते हैं कि नश्वर वस्तुएं हैं। शरीर के लिए बहुत शब्द यूज किया जाता है, नश्वर शरीर। अगला 45 है आदि से अंत तक, अद्योपांत, आदि, दिगंत, अंतिम। बताइए कौन सा सही होगा? लाइव टाइमिंग जो है दोपहर के 3 बजे की भी है, शाम के 8 बजे की भी है। तो लाइव आकर वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? आदि से अंत तक के लिए देखिए, आदि से अंत तक के लिए हम यू कह सकते हैं ऐसे कि कोई चीज क्या हो, बहुत पहले से और आखिरी तक जो है वो चली आ रही हो, उस संदर्भ में। यहाँ पर देखिए दिगंत एक शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? यानी किसी दिशा का अंत। दिगंत का एक्चुअल में अर्थ होता है दिशा का अंत। तो ये तो आपका नहीं होगा आदि से अंत। केवल आदि यहाँ पर लिखा है, ये भी आपका नहीं होगा। आद्योपांत और अंतिम में अगर अंतिम जो है वो केवल लास्ट के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। बचा आद्योपांत, तो ये आपका सही होगा आदि से अंत तक के लिए। अगला देखते हैं 46
कि जिसकी कोई इच्छा या स्पृहा ना हो वो क्या कहलाता है? निर्लिप्त कहलाता है, निराश, निस्पृह या निर्बाध। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आपको बताना है जिसकी कोई इच्छा या स्पृह जो है वो ना हो। बताइए इनमें से निर्लिप्त, निराश, निस्पृह, निर्बाध कौन सा सही होगा? तो जिसकी कोई इच्छा ना हो या स्पृहा ना हो, स्पृहा से आप शब्द को पकड़ सकते हैं, स्पृहा ना हो यानी कि निस्पृहा, ऐसे समझिए तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इच्छा से आप नहीं पहचान सकते हैं पर स्पृहा से आसानी से पहचान सकते हैं। 47 प्रश्न कह रहा है कि सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होगा? सुभाग होगा, सुहाग होगा, भाग्यवान होगा, सुभागा होगा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? सौभाग्य का तद्भव शब्द आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका सुहाग होता है। सुनने में थोड़ा सा आपको भले अटपटा लगे तो पर आपको याद रखना पड़ेगा कि सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होता है, तो सुहाग होता है। अगला देखते हैं आपका 48। उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग जो है वो हुआ है? उप उपसर्ग, उद उपसर्ग, अपि उपसर्ग या अभि उपसर्ग। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आपको बताना है कि उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग जो है वो हुआ है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका यहाँ पर उद उपसर्ग जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है वो सही होगा। उन्मेष शब्द में उद उपसर्ग यूज हुआ है। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, डिफरेंट प्रश्न है। उद उपसर्ग आपका होगा। उज्ज्वल बहुत पूछा जाता है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए उत उपसर्ग होगा, उप होगा, अति होगा, अप होगा, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो बताइए इनमें से उज्ज्वल में उपसर्ग उत, उप, अति, अप कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला वाला उत उपसर्ग जो है वो सही होगा। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? तो उत उपसर्ग जो है आपका है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 50 कि गागर में सागर भरना, इसका अर्थ जो है वो क्या होता है? अधिक में थोड़ा कहना होता है, थोड़े शब्दों में जो है वो बहुत कुछ कहना होता है, गागर में से मटका भरना होता है, या साधनों का सदुपयोग करना। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? गागर में सागर भरना जो है उसका क्या अर्थ जो है वो होता है? आंसर की बात करते हैं तो अधिक में थोड़ा कहना बिल्कुल नहीं होगा, थोड़े शब्दों में बहुत कहना बिल्कुल सही होगा, गागर में मटका की बात ही नहीं हो रही, साधनों का सदुपयोग की बात नहीं हो रही, सेकंड वाला आपका सही होगा, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 51 की घी के दीपक जलाना या घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? दीपावली मनाना, विकास होना, खुशियां मनाना, उत्सव प्रिय होना। तो दीपावली जला होना जो है ये तो आपका बनाया जाता है, तो एक्चुअल अर्थ नहीं निकलता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। विकास होने से संबंधित नहीं है। खुशियां मनाना हो सकता है या उत्सव प्रिय होना हो सकता है। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर होगा? तो खुशियां मनाने के संदर्भ में ही यूज किया जाता है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 52 प्रश्न आपका है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी जो है आपको बताना है सही है? अनुग्रहित यहाँ पर चार प्रकार से लिखा हुआ है, कौन सा इनमें से सही होगा? वर्तनी शुद्ध आपको यहाँ पर बताना है। आंसर की बात करते हैं तो अनु मतलब मात्रा तो लगती है, तो थर्ड वाला तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नाग में इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है। ना में जो है छोटे ओ की मात्रा लगती है, अनु होता है तो तीनों में ही है। अब ग्रहित में रा कौन सी लगती है? ये वाली लगती है या ये वाली? ये आपको पहचानना होगा क्योंकि इसी पर आपको ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। तो ये वाली लगती है, तो ये वाली रा केवल सेकंड वाले में लगी है। ये इस तरीके से नीचे गा के, तो सेकंड वाला अनुग्रहित यहाँ पर सही होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये वाली मात्रा नहीं लगती है, इसमें भी यही लगी है जो नहीं लगती है। अगला देखते हैं 53, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही वर्तनी जो है उसका चयन कीजिए। अभ्यर्थना यहाँ पर चार प्रकार से लिखा हुआ है। एक अभ्यर्थना है, एक अभ्यर्थना यानी कि आ की मात्रा एक्स्ट्रा लगी है, एक अभिअर्थना करके और एक अभि आदि आ करके। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो आपका फर्स्ट वाला यहाँ पर जो है वर्तनी के दृष्टि से सही है, यानी अभ्यर्थना इस प्रकार से लिखा जाता है। 54 प्रश्न आपका है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत का है, करुण का है, विभत्स का है या फिर वीर का है? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? स्थाई भाव से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, तो 10 ही स्थाई भाव होते हैं, उनको उठा के रट लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। जुगुप्सा रस का स्थाई भाव जो है, ये जुगुप्सा किस रस का है? तो आपका ये विभत्स रस जो है, तो आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन विभत्स रस जो है वो सही होगा। और विभत्स रस जो है वो आपका घृणित वस्तु, घृणित व्यक्ति, घृणित चीजों को देखकर, उसको देखकर या उसके बारे में विचार करके जो मन में उत्पन्न होने वाली घृणा होती है, ग्लानि होती है, उसमें आपका विभत्स रस जो है वो होता है। इसका एक एग्जाम्पल बहुत ज्यादा फेमस है जो कि आपको देखने को मिल सकता है कि आंख निकाले उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच कर कौवे, चुबला चबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे,
खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहत 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 बेटे। मतलब इस तरीके से क्या है, एक ऐसी घटना का वर्णन किया जाता है जिसको देख कर क्या हो, अजीब सा आपको फील आए, तो वो आपका आता है विभत्स में। एक और इसका है एग्जाम्पल कि सिर पर बैठो काग, आँखि दऊ खात निकारत, खींचत जीबहि स्यार अतहि आनंद उर्धारत। तो ये किस तरीके का वर्णन है, जैसे होता नहीं, आप देखते पहले चील कौवे होते थे और कोई अगर मर जाता था कोई पक्षी या कुछ भी, तो उसको नोच नोच कर खाते थे ना, उस टाइप का वर्णन यहाँ पर किया गया है। 55 प्रश्न है कि मूक होई वाचाल, पगु चढ़ही गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो इसमें पद्य आपको बताना है, सोरठा, बरवै, मालिनी, रोला, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सोरठा जो है वो पहला वाला ही यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसका अर्थ क्या होता है, मूक। देखिए एक एक लाइन का अगर आप अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा। मूक मतलब क्या होता है, जो ना बोलने वाला हो। मूक हुई वाचाल, यानी कि जो गूंगा होता है, जिनकी कृपा से जो गूंगा होता है वो भी बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है। पगु चढ़ही गिरवर गहन, यानी कि जो पगु है, पगु मतलब जो लंगड़ा है, वो लूला है, वो क्या है, चढ़ जाता है गिरवर गहन, यानी दुर्गम पहाड़ों पर भी चढ़ जाता है। जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन, यानी कि जिसकी कृपा से कलयुग के सभी जो पाप है उनको जला डालने वाले दयालु भगवान जो है वो मुझ पर द्रवित हो, मुझ पर दया करें। तो ये आपका है, और किसका जो है ये उदाहरण है, तो ये जो है वो आपका सोरठा का उदाहरण है। अगला देखते हैं आपका 56 प्रश्न कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारि। तो बताइए ये जो पद है इसमें कौन सा होगा, दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे। ये रटा नहीं जाता एक्चुअल में, यहाँ पर मात्रा लिखी जाती है। जैसे कि अगर छोटे ओ की मात्रा लग रही है तो उसके लिए हम एक लिखते हैं, अगर कोई बड़े ओ की मात्रा लग रही है तो उसके लिए हम एस लिखते हैं। तो एक दो ऐसे करके आप गिनते हुए टोटल गिनते हैं, और एक चरण देखते हैं कि जैसे आपको पता है ना कि दोहा में कितनी मात्राएं होती है, तो वो वहां पर मात्राएं गिन करके तब आपको पता लगाना होता है यहाँ पर कौन सा जो है वो है। दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे में आंसर की बात करते हैं तो आपका ये दोहा है, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। बाकी आपको ये भी तो पता है कि ये सभी दोहे होते हैं रामचरितमानस में, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। 57 प्रश्न कह रहा है कि यह मुख है नीले अंबर में, यह चंद्र विमल है, अंधेरे में दीप जला, या सर में खिला कमल है। उपमा, रूपक, उल्लेख, संदेह, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा, बताइए ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो आपका इस तरीके की बात की गई है कि कोई चीज आपको क्लियर नहीं है, मतलब क्या एक प्रकार का संदेह हो रहा है कि यह मुख में नीले अंबर में, या यह चंद्र विमल है, अंधेरे में दीप जला, या सर में खिला कमल है। कि तो क्या है, दो चीजों में संदेह हो रहा है, तो संदेह अलंकार आपका होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। 58 प्रश्न कह रहा है शरणागत में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कौन सा इनमें से सही होगा, बताइए ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो आपका कौन सा समास होगा, शरणागत। अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आपका निकल कर आएगा कि शरण को आगत, मतलब कि आप किसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि शरण को आया हुआ। तो आपका किस में आ रहा है, कर्ता ने कर्म को में आ रहा है, तो तत्पुरुष समास तो होगा, ये तो आपको क्लियर है। पर तत्पुरुष में भी क्या, तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म तत्पुरुष समास आपका यहाँ पर हो जाएगा। 59 प्रश्न आपका है मरणासन्न में कौन सा समास होगा, सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो मरणासन्न जो है उसमें भी आपका तत्पुरुष समास ही हो जाएगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर भी आपका जो है वो सही होगा। मरण को आसन्न करके आप इसका समास विग्रह कर सकते हैं, को या के संदर्भ में। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, गांगेय कहते हैं, या गंगू कहते हैं, या गंगपुत्र कहते हैं, या फिर गंगीय कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। वीडियो पर अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं गांगे। तो पहला वाला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। मिलता जुलता देखिए गंगपुत्र भी है, गंगपुत्र नहीं, पहला वाला ही सही होगा। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त।
अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं। तो इसके बाद का जो पोर्शन आता है वो आता है ईवीएस। तो वहां से हम क्वेश्चन उठाते हैं आपके लिए कि भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है वो राज्य कौन सा है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है सिक्किम और चौथा है बिहार। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आंसर हम इसका देखेंगे इसके आगे आने वाले सेट में। और आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर लाइव टाइमिंग मैंने पहले ही बता दी, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।